हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है बेटा, वो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। और क्लास 11th में हाइड्रोजन यानी जो टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम है उसका चैप्टर नंबर 6 है डाईहाइड्रोजन या हाइड्रोजन। उसका बेटा पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने ऑर्थो एंड पैराहाइड्रोजन और प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन बताया था। आज उस डाईहाइड्रोजन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, हमने हेडिंग लगा रखी है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन और इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज है रिएक्ट विद N2। क्या जो N2 है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है, क्या कंपाउंड बनाता है, पहले ये देख लेते हैं। तो ये देख लेते हैं बेटा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से। तो वहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर के कौन सा कंपाउंड बनाता है उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन की बेटा बैलेंस ही देखें। नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में। ठीक है ना, सभी बच्चों को पता है। नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक नाइट्रोजन बॉन्ड ये बनाएगा बेटा, एक बॉन्ड ये बनाएगा, एक बॉन्ड ये बनाएगा। क्लियर है? हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बना रहा है। तो एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। यानी ये क्या बनना है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो रही है। और एक बेटा लोन पेयर भी इसके पास शेष बच रहा है, लोन पेयर भी शेष बच रहा है। तो कौन सा कंपाउंड बन गया? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे बेटा NH3 बोलेंगे। NH3 कंपाउंड बन रहा है, यानी अमोनिया गैस बन रही है। तो ये अमोनिया कैसे बन रही है वो रिएक्शन में हम देखते हैं। तो ये फिलहाल यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा, यानी हाइड्राइड बना रहा है। कौन सा हाइड्राइड बना रहा है भाई? NH3 बना रहा है। तो अब चलो रिएक्शन को देखते हैं। हमारे पास क्या है भैया? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट हो रही है? हाइड्रोजन के साथ। 1:3 में ये गैसेस आपस में रिएक्ट होती हैं। इसका है रेशियो 1, इसका 3 है। ये बेटा जो आयरन कैटालिस्ट होता है उसकी प्रेजेंस में इस जो आयरन है ये बेटा कैटालिस्ट का इस रिएक्शन में काम कर रहा है। और मोलिब्डेनम है वो बेटा प्रमोटर्स का काम कर रहा है, प्रमोटर्स का काम कर रहा है। इसका जो टेम्परेचर होता है 450 डिग्री सेल्सियस होता है, इतना टेम्परेचर हमें रखना होता है। तो यहाँ पर देखो, इस कैटालिस्ट और इस मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में 450 डिग्री सेल्सियस पर जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट होती हैं तो यहाँ पर अमोनिया गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? अमोनिया गैस बनती है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा बेटा 2NH3, अमोनिया गैस बनती है। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी ये थी जो आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा, रिएक्ट विद X2। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्ट विद X2। X2 समझ रहे हैं आप? X2 का मतलब होता है बेटा हैलोजन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और बेटा आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम कहते हैं क्या? हैलोजन। इनको कहते हैं बेटा हैलोजन। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर क्या है बेटा? H2 है। H2 किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? हैलोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, यानी H2 प्लस X2 क्या बनाएगा? 2 ही हैलोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है, तो बन जाएगा बेटा 2HX। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड बनता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? H2 प्लस I2, मतलब इसकी जगह मैंने I2 को रख दिया। H2 प्लस I2 आपस में रिएक्ट हुए, क्या बना लिया इन्होंने? 2HI, हाइड्रोजन हैलाइड बना दिया, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड बना दिया। ठीक है ना? हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। H2 आयोडीन के साथ रिएक्ट होकर के क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। हाइड्रो और फ्लोरीन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाएगा। तो H2 प्लस F2 इक्वल टू बेटा 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। काफ़ी रिएक्टिव एसिड होता है।
अब जो गिलास होता है, जिसको जानते हैं आप कांच कहते हैं, गिलास होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जो गिलास होता है वो सॉल्युबल होता है। गिलास होता है बेटा वो कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, यानी इसमें जो कांच होता है वो घुल जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। इसलिए इसको हम किसी भी गिलास के कंटेनर में नहीं रखते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में या प्लास्टिक की कैन में इसको रखा जाता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को। तो चलिए इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, थर्ड नंबर है रिएक्ट विद मेटल आयंस, मेटल आयंस और बेटा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। चलिए यहाँ पर रिएक्शन है बेटा हमारे पास Pb, मतलब Pb का मतलब क्या हो गया, Pb2 पॉजिटिव है प्लस H2 है, मतलब यहाँ पर Pb का क्या हो गया, कोई यहाँ पर ऑक्साइड है, लेड का कोई ऑक्साइड है, ठीक है ना। वो हाइड्रोजन के साथ बेटा रिएक्ट हो रहा है, तो क्या बना रहा है, देखो आयनिक रिएक्शन है, इस पर ध्यान देंगे आप, आयनिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर ये हुआ होगा बेटा कि Pb पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद ये लेड में कन्वर्ट हो गया, लेड में कन्वर्ट हो गया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेटा गेन किए जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा रिडक्शन, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखो क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को मतलब गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Pb में कन्वर्ट हो गया। अब H2 ने क्या किया होगा, H2 ने क्या किया होगा, H2 ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, इसने गेन किया है, तो ये गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन इसके पास आए कहाँ से गेन कराएंगे इसको। तो हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं वो लेड ने यानी Pb++ ने वो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बेटा रिलीज करेगा यहाँ से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। क्लियर है ना। चलिए तो अब इस रिएक्शन की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसका सिस्टम बता दिया है आपको, ये होता है यहाँ पर। तो इस रिएक्शन में ये हो रहा होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया भैया, Pb में कन्वर्ट हो गया, प्लस ये किस में कन्वर्ट हो गया, 2H+ में कन्वर्ट हो गया। तो इन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन होता है एक्ट H2 एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जो हाइड्रोजन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर एक रिएक्शन है PbO+H2, PbO+H2, तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड ऑक्साइड है वो लेड में हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा H2O, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ऐसे ही सेकेंड मेटल ऑक्साइड है CuO और प्लस H2O, ये क्या रिड्यूस कर देगा इसको, देखो कर दिया उसने, कॉपर को रिड्यूस कर दिया यहाँ से, तो क्या बन गया बेटा, Cu बन गया यहाँ पर और वाटर बन गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा कि H2 acts रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्लियर है। चलिए इसको नोट किया जाए जल्दी से। विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, H2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है बेटा, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, एल्काइन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एल्कीन ले लिया, तो एल्कीन की अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराऊं तो वो एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो वो एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करता है।
तो रिएक्शन को देखते हैं क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर। अनसैचुरेटेड का मतलब आप समझ ही रहे हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब होगा बेटा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और क्या होगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, उनको कहते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और देखें आप हमारे पास हाइड्रोकार्बन है RC डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H। ये कोई एल्कीन है, क्या है बेटा एल्कीन है। ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है बेटा एल्कीन H2 के साथ, किस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में NiPT और /PD। इस कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एल्कीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, एल्कीन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर एक H और आएगा, एल्कीन हाइड्रोजन के साथ बेटा रिएक्ट हो रहा है तो क्या होगा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने वाला है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ने वाला है, तो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया एल्कीन, एल्कीन कन्वर्ट हो रहा है बेटा एल्केन में। ये है एल्केन क्योंकि अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और H, मतलब क्या बन गया एल्केन बन गया। क्लियर है, एल्केन बन गया। तो एल्केन हाइड्रोजन के साथ किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट होकर के एल्केन बनाता है, एल्केन बनाता है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा रिएक्शन। और इस रिएक्शन को मैं बता दूं हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स, इस रिएक्शन को जो कहते हैं दिस रिएक्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर हाइड्रोजनेशन हो रहा है, एल्केन्स का हाइड्रोजनेशन हो रहा है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, देखें ध्यान दें आप, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स होता है उसमें बेटा बहुत सारे लाखों करोड़ों सिंगल बॉन्ड और लाखों करोड़ों उसमें क्या होंगे डबल बॉन्ड होंगे और ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो बहुत सारे उसमें जो वेजिटेबल ऑयल्स होता है उसमें जो बहुत सारे मतलब क्या होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, अधिकांशतः वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाते हैं। मतलब हम ये कहना चाहें कि हमारे पास अगर 10 यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हैं तो 10 वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होंगे, कुछ शेष रह जाते हैं। मेरी बात को समझें आप कि वेजिटेबल ऑयल्स में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों अरबों हैं, लेकिन वो क्या सभी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, क्या सारे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं होते हैं, कुछ उसमें शेष रह जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी बेटा वेजिटेबल ऑयल्स, जानते हैं आप वेजिटेबल ऑयल्स का मतलब डालडा देखा होगा आपने, डालडा, डालडा होता है बेटा वो वेजिटेबल ऑयल्स होता है। तो वेजिटेबल ऑयल्स हाइड्रोजन के साथ, वेजिटेबल ऑयल्स होता है वो किसके साथ रिएक्ट हो रहा है बेटा हाइड्रोजन के साथ। क्या बनेगा देखो Ni कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है 473 केल्विन पर। तो बहुत सारे क्या बनता है यहाँ पर, बहुत सारे इसमें क्या है बेटा, इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बनता है बेटा क्या बनता है वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी बनता है। ठीक है ना, वेजिटेबल घी बनता है। इसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं, सिंगल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन सारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, कुछ शेष रह जाते हैं, इस बात पर आप ध्यान देंगे। तो वेजिटेबल ऑयल्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, H2 के साथ रिएक्ट करते हैं ये तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ शेष रह जाते हैं। तो रिएक्शन को नोट किया जाए जल्दी से। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन टू एल्डिहाइड, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलिफिन टू एल्डिहाइड। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं
कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन का क्या मीन्स है, ठीक है ना। हाइड्रो मीन्स बेटा हो गया यहाँ पर हाइड्रो, देखो यहाँ पर ध्यान दें, हाइड्रो का मीन्स हो गया बेटा H, और फॉर्माइलेशन देखो यहाँ पर फॉर्माइलेशन का मतलब हो गया बेटा CHO, मतलब एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइड्रोफॉर्माइलेशन से क्लियर हो रहा है, हाइड्रोफॉर्माइलेशन का मतलब हो गया, हाइड्रो मीन्स हो गया बेटा हाइड्रोजन, और फॉर्माइलेशन मतलब फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है तो मतलब हो गया CHO। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एल्केन है उस एल्केन में एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ना है और एक कार्बन से बेटा क्या जुड़ना है, ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ना है। तो रिएक्शन देखते हैं, उसमें समझते हैं हम। मैंने बता दिया यहाँ पर हाइड्रोफॉर्माइलेशन का क्या मीन्स है। तो हमारे पास एल्कीन से बेटा R सिंगल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड H, ये किसके साथ रिएक्ट हो रहा है बेटा, एल्कीन H2 के साथ। एल्कीन है वो H2 + CO के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखें क्या होने वाला है, ये रिएक्शन जो होती है वो किसी कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होती है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। अब इधर लिख दूंगा मैं क्योंकि उधर देख नहीं रहा है क्या ना, रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या मैंने बोला था, इसमें क्या है, इन दोनों चीज़ों में क्या है, देखो H2 + CO, इसका मतलब हो गया बेटा H और CHO, इसका मतलब हो गया H और CHO। यही मैंने बताया था ऊपर हाइड्रोफॉर्माइलेशन में, हाइड्रो मीन्स मतलब H और फॉर्माइलेशन फॉर्म मतलब CHO। तो एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ना है और एक कार्बन से बेटा CHO जुड़ना है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ लिख देते हैं हम, दिख रहा है ना, चलिए यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो R बेटा सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड से, और सिंगल बॉन्ड H, और सिंगल बॉन्ड H, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है यहाँ से, है ना। तो एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ना है और एक कार्बन से CHO जुड़ना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस पर आप हाइड्रोजन जोड़ना चाहेंगे और किस पर आप क्या जोड़ना चाहेंगे, CHO। तो यहाँ मैंने जोड़ दिया बेटा हाइड्रोजन और यहाँ पर जोड़ दिया CHO, बन गया कंपाउंड। बोलो एल्डिहाइड बन गया। इसको क्या कहेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे, एल्डिहाइड। चलिए नोट कर लें। तो ये थी बेटा आज की क्लास। तो हमने आज आपको बताया है कुछ डाईहाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को थैंक यू। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। हाइड्रोजन ही बेटा बताएंगे हम आपको, और लेक्चर नंबर 3 में हम आपको बताएंगे हाइड्रोजन के बेटा हाइड्राइड कि किस ग्रुप के, किस ग्रुप के जो हमारे पास 18 ग्रुप हैं, उन 18 ग्रुप में कौन कौन से जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं ऐसे जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के हाइड्राइड बनाते हैं। तो अगला टॉपिक होगा हमारा हाइड्राइड, हाइड्राइड ऑफ हाइड्रोजन।